आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं एक बात की जानकारी आज दे दूँ कि टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग इतने परेशान हैं कि आखिर इसकी कब तक परीक्षा होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा आपकी नवंबर माह के लास्ट में प्रवक्ता की और दिसंबर माह में टीजीटी, ये कन्फर्म है। ठीक है, ना तो ये परीक्षा अक्टूबर में होगी, ना तो ये परीक्षा जो है सितंबर में होगी और ना ही ये परीक्षा नवंबर के प्रथम सप्ताह में है। ये परीक्षा नवंबर के लास्ट में जाएगी प्रवक्ता की और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगी आपकी टीजीटी। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट वगैरह है ना वो फरवरी में डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक, और फरवरी में डिक्लेयर होने के बाद मार्च अप्रैल तक आप लोगों की नियुक्तियाँ भी प्राप्त हो जाएंगी। उसके पहले हम लोगों का प्रयास ये है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को फाइनल कराया जाए। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को यदि टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में यूपी कांस्टेबल यूपी SSSC के माध्यम से कराए जाने वाले पेट आदि का नोट से यदि आपको प्राप्त करना है तो आप उसे 97 पर प्राप्त कर सकते हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में टेट सीटेट सुपर टेट में एक बेहतरीन मुकाम हासिल कराने के लिए जो प्रयास हमारे माध्यम से किया गया है, उस प्रयास का एकमात्र मूल यही है कि हम आपको कम दाम पर एक बेहतरीन तैयारी करने का विकल्प उपलब्ध कराएं तथा आपको महंगे कोचिंग संस्थानों के साथ साथ आपको भ्रष्टाचार आदि से भी मुक्त बना सकें। हमारा प्रयत्न यही होता है कि हम आपको इतने बेहतरीन मटेरियल उपलब्ध कराएं जिसके माध्यम से आप सभी लोग सफलता की उच्च शिखर तक पहुंचने में पूरी तरीके से सक्षम बन सकें। घर बैठे बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9721411385 है। हम आगे बढ़ेंगे खबरों में। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को ये बात कर लेते हैं कि एलटी ग्रेड में जो 2018 के कुछ विद्यार्थी बच गए थे ज्वाइनिंग आदि के लिए, उन विद्यार्थियों की स्थितियाँ क्या हैं तो मैं आपको बता दूँ। उन विद्यार्थियों की स्थितियां अब जो है अगर मगर की स्थिति से बाहर निकलती हुई दिख रही है। ठीक है ना, अगर मगर की स्थिति से इसलिए बाहर निकलती हुई दिख रही है क्योंकि आप जानते हैं अगला वर्ष चुनावी वर्ष है। ठीक है, तो चुनावी वर्ष में किसी को भी नाराज़ करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। और हम लोगों ने जब प्रयत्न किया, जब ज्ञापन सौंपे और रिक्वेस्ट किया था मुख्यमंत्री महोदय से, तो उनसे सिर्फ इतनी ही बातें कही थी कि जो विद्यार्थी चयनित हो जाए, नौकरी पा जाए और वो 4 साल 4.5 साल तक नियुक्ति के लिए राह देखता रहे, सिर्फ इस बिना पर कि वो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में उन्हीं डिग्रियों के दम पर नौकरी पा लेता है, लेकिन राजकीय विद्यालयों में सेलेक्ट होने के बावजूद, नौकरी पाने के बावजूद, परीक्षा क्वालिफाई करने के बावजूद, अपनी योग्यता साबित करने के बावजूद 4.5 साल तक जो है मतलब वो सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भटकता रहे, ये कहाँ का इंसाफ है। मुख्यमंत्री महोदय ने आपके कार्मिक विभाग को जो है मतलब ये फाइल जो सौंपी गई थी, मुख्यमंत्री महोदय ने सारी फाइलें मंगा ली हैं। ठीक है, मतलब आपके एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों के लिए जो आपके बीएफए के हैं, टेक्निकल के हैं, फाइन के हैं, प्राविधिक कला से हैं, इन विद्यार्थियों की फाइल जो है मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगवा ली है। मुख्यमंत्री महोदय अब इस पर विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे इन फाइलों को तथा शीघ्रातिशीघ्र जो है यथा निर्देशित करेंगे जेडी आदि को, शिक्षा निदेशालय को और लोक सेवा आयोग को। ठीक है, बहुत जल्दी इसका लिए शासनादेश जारी होगा और आप सभी लोगों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट की जाएगी और स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो एक जो अंधेरे में डूबता हुआ सितारा था वो इस समय अब थोड़ा सा उजाले की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग बहुत धैर्यवान हैं
4.5 साल की प्रक्रिया को बीतने के उपरांत आप लोग इतने दिन तक जो है मतलब धैर्यवान बने रहे, जाहिर सी बात है कि आप लोगों जैसा महान व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। ठीक है, नौकरी पाने के बाद इतनी मानसिक प्रताड़नाएं, इतनी सामाजिक प्रताड़नाएं, इतनी अर्थशास्त्रीय प्रताड़नाएं के साथ साथ परिवार का दबाव, समाज का दबाव, गांव का दबाव, रिश्तेदारी का दबाव, तमाम तरीके की परेशानियों को झेलते हुए आप लोग चट्टान बन करके खड़े हैं। जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। यही परिस्थितियाँ बहुत ही विकराल और बहुत ही विकट होती हैं। चूँकि मैं भी उन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ, इसलिए आपकी पीड़ा को बखूबी समझ सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सर्वप्रथम टीजीटी पीजीटी में कितने सीटों पर आपका विज्ञापन फाइनल होगा। तो यह तो बातें स्पष्ट हो चुकी है कि आपका विज्ञापन 12,500 का बन चुका है। ठीक है, 12,500 का मतलब ये है कि उसमें जो ऑफिशियल डेटा जो हमें प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि टीजीटी में हिंदी विषय में इस समय 941 पद हो चुके हैं, 941। ठीक, गणित में सर्वाधिक 1029 पद हो चुके हैं। कला में इसमें पदों की संख्या 805 हो चुकी है। संस्कृत में 1103 हो चुकी है। आपके अंग्रेजी में 906 हो चुकी है। विज्ञान में पदों की संख्या 803 हो चुकी है। जीव विज्ञान में पदों की संख्या 408 हो चुकी है। कॉमर्स में पदों की संख्या 78 हो चुकी है। आपके उर्दू में पदों की संख्या 82 हो चुकी है। और आपके कृषि में, एग्रीकल्चर में पदों की संख्या 56 हो चुकी है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में पदों की संख्या 903 हो चुकी है। इतने अध्याचनों को जोड़ा गया है और ये चीज़ें तो मतलब आपकी टीजीटी की रही। प्रवक्ता में भी कई वर्गों में, कई सब्जेक्ट्स में, कई वर्गों में सीटें नहीं थी, तो इन सीटों को डिक्लेयर किया गया है, इन सीटों को ऐड किया गया है। समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में 3-3, 4-4 सीटें थी, ये सीटें बढ़ करके 32 हो चुकी हैं। ठीक है, तो इतिहास में भी सीटें कम थी, उसमें भी 22 सीटें ऐड की गई हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि संस्कृत में भी सर्वाधिक 68 सीटें ऐड की गई हैं। हिंदी में 44 सीटें ऐड की गई हैं। समाजशास्त्र में 28 सीटें ऐड की गई, शिक्षा शास्त्र में 14 सीटें ऐड की गई हैं। और आपके संगीत में, टीजीटी संगीत में 23 सीटें ऐड की गई हैं। ठीक है, 23 सीटें आपके संगीत में ऐड की गई। मतलब ये देखा जाए कि जिन जिन विषयों में पदों की संख्या बिल्कुल नगण्य थी, उनमें पदों की संख्या अब हो चुकी है। यदि आप सभी लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, तो रिजर्वेशन कैटेगरी से अगर सामान्य वर्ग में सीटें थी तो आपको अप्लाई करना रहा। कई जैसे विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमारे वर्ग में तो सीटें ही नहीं थी, तो हम फार्म कैसे भर सकते हैं। तो भैया ऐसी बात है, फार्म आप लोग जनरल में अप्लाई करते, इस समय तो सीटें हो ही गई हैं आपके वर्गों में, नहीं ज़्यादा है तो 20-22 तो हो ही गई हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को फार्म भरना था। जो विद्यार्थी ये सोच करके फार्म नहीं डाले कि हमारे वर्ग में सीट ही नहीं है, सामान्य वर्ग में सीटें थी लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो विद्यार्थी चूक गए। ठीक है, तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के तैयारी करिए। निश्चिंतता, आत्मीयता, नैतिकता और ईमानदारी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप सभी लोग तैयारी करिए। यदि आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसडीआई, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि में निश्चित सफलता चाहिए, तो 93% प्रश्नों की गारंटी, मतलब सफलता की 100% गारंटी होती है। आपको ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस नोट्स को प्राप्त करके आप सभी लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721-411385 पर उपलब्ध हो पाएगा। इसलिए आप लोग पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9721-411385 पर इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप सभी लोगों को
बेहतरीन नोट्स जो है हैंडमेड नोट्स आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। ये नोट्स कई महंगे कोचिंग संस्थानों से लाख गुना बेहतर है और इसका प्रिंट इतना बेहतर होता है कि आप इसको एक बार नहीं 50 बार फोटोकॉपी करा लो, ये प्रिंट इसका खराब नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जो है वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह है आप सभी लोगों के लिए, वो उन भाई बहनों के लिए जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी की, एलटी की, जीआरसी की, टेट, सीटेट, सुपर टेट की, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की, यूपी कांस्टेबल की, यूपीएसआई की, खंड शिक्षा अधिकारी की, उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोगों ने हमसे खंड शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स के नोट्स लिए तो मैं आप सभी लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है प्रीलिम्स में। और मेंस में जो मैं उपलब्ध कराऊंगा मैटर, वो मैटर ब्रह्मास्त्र होगा। जीआईसी प्रवक्ता के मेंस के लिए, प्री के लिए अलग अलग मैटर बनवाए गए हैं। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए लगातार मैराथन बैठकें शासन से लेकर के लोक सेवा आयोग तक हो रही हैं। किसी भी दिन आपका विज्ञापन टपक सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करिए। और रही बात आपके वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट आपकी इसी अगस्त माह में आ जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, 14 या 18 विद्यार्थियों का वेटिंग लिस्ट रहेगा आपके सामाजिक विज्ञान का, और लगभग 13 विद्यार्थियों की वेटिंग लिस्ट रहेगी आपकी हिंदी की, और कला की रहेगी लगभग 58 विद्यार्थियों की। ठीक है, कला की सर्वाधिक रहेगी। गणित की 7 या 8 विद्यार्थियों की रहेगी, संस्कृत की 9 की रहेगी। संगीत की जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 14 विद्यार्थियों की रहेगी। तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। टेट की यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं और टेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको 24 तारीख तक का वेट करना होगा। 24 तारीख को सुनवाई होने के बाद आप सभी लोगों को इसका कुछ न कुछ जो है निष्कर्ष अवश्य मिलेगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए मैं आपको बता दूं, शासन के पास जो फाइल भेजी गई है, आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाया है और एडेड जूनियर के विषय में पूरी चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ आपके सुपर टेट और यूपी टेट के विषय में भी पूरी चर्चा होने की संभावना है। जो भी परिणाम, जो भी रिजल्ट उसका निकल करके आएगा, उसका परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। अब पूरा यकीन, पूरा विश्वास है कि अगस्त माह में ही आपकी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सुपर टेट के लिए। तो सुपर टेट का विज्ञापन आपका सितंबर माह में आएगा और 74,000 पदों पर यह वैकेंसी होगी। SCERT के सचिव श्री सवेंद्र विक्रम सिंह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों को ये विकल्प देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसका एग्ज़ाम आप लोगों को फरवरी माह में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जनवरी में बहुत ज़्यादा गर्दिश है, मतलब दिसंबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा गर्दिश है। गर्दिश इसलिए है कि टीजीटी, पीजीटी है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, साथ ही साथ आपके यूपी कांस्टेबल की भी चीज़ें आ गई होंगी, है ना, और वीडियो की वैकेंसी रहेगी, लेखपाल की रहेगी, और आपके राजस्व निरीक्षक की रहेगी, खंड शिक्षा अधिकारी की रहेगी, साथ ही साथ आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन रहेगा, उसका प्रीलिम्स रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ करा पाना जो है थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, इसलिए आप सभी लोगों को तैयारी करनी है और बेहतरीन तैयारी करनी है ताकि इस बार एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोग अध्यापक बने। हम भी आप सभी लोगों को देख करके थोड़े से गौरवान्वित हों, आपके माता पिता आपको देख करके गौरवान्वित हों, आपके रिश्तेदार आप पे नाज कर सकें, आपकी समस्त समस्याओं को भुला करके आपको एक महान व्यक्ति बता सकें, क्योंकि सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति होती है किसी भी सरकारी जॉब को टच कर पाना, प्राप्त कर पाना। और सरकारी जॉब को, इन सारी तथ्यों को अगर आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ मिल करके तैयारी करते हैं तो आपका रास्ता जो अंगारों से भरा हुआ है इसमें, वो आपका रास्ता फूलों से भरने का कार्य हमारा चैनल करेगा।
सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर अवश्य किया करिए। ठीक है, यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन के लिए बातचीत हो चुकी है, सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और जैसे ये बायोमेट्रिक वगैरह वाला जो सिस्टम है वो फाइनल होता है तो इन सारे मुद्दों को लेकर के तत्काल आपका विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि परीक्षा कराने वाली संस्था का चयन कर लिया गया है कि कौन सी संस्था परीक्षा कराएगी, कौन सी संस्था आपकी बुकलेट जांचेगी, अब इसका चयन नहीं हुआ है। ठीक है, कौन सी संस्था बायोमेट्रिक टेस्ट कराएगी विद्यार्थियों का सेंटरों पर जा कर के, इस संस्था के लिए निविदा जारी की जा चुकी है और जैसे ही इसका चयन होता है तत्काल आपका विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, 26,162 पदों पर विज्ञापन है। हालांकि गृह मंत्रालय ने लगभग 31,000 पदों का जो है स्वीकृति दी है, लेकिन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आप लोगों का जो विज्ञापन है वो 26,162 पदों पर जारी करेगा। ठीक है, और आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी जीआईसी के लिए बहुत जगह से आप लोगों ने प्रयास किया होगा, बहुत जगह से आप सभी लोगों ने मैटर आज लिए होंगे, लेकिन उसमें सफलता की दर कितनी होती है इसकी कोई गारंटी आपको दी नहीं जाती है। बहुत महंगे कोचिंग संस्थानों ने, ऑनलाइन माध्यमों ने विद्यार्थियों से कई मैटरों के लिए पैसे लिए और उनको जो है मतलब जो चीज़ें पढ़ाएं, जो कोर्स प्रोवाइड किए और जो ऑनलाइन क्लासेस दी, वीडियोस दिए, उसमें से कुछ भी नहीं आया। विद्यार्थी अपना मत्था पकड़ लिए कि मतलब बर्बाद हो गए हमें जो है ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। तो आप लोगों को ऑनलाइन चीज़ें नहीं देखनी है, बकवास होती हैं ये, और जो लोग इसमें 50% ऑफ 60% ऑफ करके आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी करा रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का उनको सिलेबस तक नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैटर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उस मैटर में इतना दम है कि आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। और इस बार आपका एलटी ग्रेड वनडे फॉर्मेट पे ही होगा, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को 2 टियर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, पुरानी नियमावली पर ही विज्ञापन आएगा, पुरानी नियमावली पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। जो नया संशोधित नियमावली रखी गई है उस संशोधित नियमावली में इस बार आप लोगों को राहत मिलेगी। प्राविधिक कला वाले, टेक्निकल वाले, फाइन वाले, बीएफए वाले और आपके संगीत के कई विद्यार्थी, हिंदी के कई विद्यार्थी जिन्होंने इस बार मतलब संस्कृत की अनिवार्यता से उन्हें छूट दी गई है। संस्कृत की अनिवार्यता से छूट उन्हीं विद्यार्थियों को दी गई है जो इंटर में नहीं है। अब पता लगा आप सभी लोग सोच लो ग्रेजुएशनों में ना होगा तो हमारा चल जाएगा, इंटर में जिनका संस्कृत नहीं है उनको छूट दी गई है। ठीक है, अगर आपका सेकेंडरी लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर अगर आपका नहीं है 10+2 में तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और कोई छूट वूट नहीं दी गई है। आप लोग इस बार प्राविधिक कला वाले, टेक्निकल वाले, फाइन वाले विद्यार्थी आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और जीआईसी लेक्चरर के लिए इस बार बीएड अनिवार्य है। बीएड की डिग्री होते बिना आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है, डाइट प्रवक्ता के लिए 669 पदों पर जो अध्याचन आए हैं उन अध्याचनों को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है और जैसे ही वेरिफिकेशन होगा उच्चतर शिक्षा आयोग अर्थात लोक सेवा आयोग, ठीक है, उसके माध्यम से आपके डाइट प्रवक्ता का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। क्योंकि डाइट प्रवक्ता का विज्ञापन बहुत दिन बाद आ रहा है, इसलिए विद्यार्थियों को बहुत दिन से इसका इंतजार था। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के उसकी तैयारी कर पाएंगे और उसका भी मैटर हमारे पास उपलब्ध है, चाहें तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, यदि आप लोग उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हम बेहतरीन ढंग से आपको कराएंगे। आप हमारे यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन जो स्थितियाँ आप सभी लोगों के लिए बनी हैं उन स्थितियों में मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हैं। ठीक है, आपके अनुकूल इसलिए है क्योंकि चीज़ें आपके लिए जो है अनुकूल बनाने के लिए हमारे द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो। जय हिंद।